स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्पण परिवार के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एसएससी एमटीएस की जो है रीजनिंग का चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे। ये सारे जो प्रश्न है हमारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है। संभावना रहती है कि जो इसमें जो तरीके और टाइप जो यूज हुए हैं वही आगामी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है एक निश्चित कूटी भाषा में बैग को कितना 71 लिखा जाता है और वॉइस को 69 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी कूटी भाषा में लाइक को कैसे लिखा जाएगा? उसी कूटी भाषा में लाइक को कैसे लिखा जाएगा? तो हम लोग पहले देखेंगे BAG। बैग का कोड दे रखा है कितना 71। तो हम पता करेंगे कि ये जो 71 आया है कैसे आया। तो B हमारा आता है 2 पर, 1 आता है 1 पर और G आता है 7 पर। तो 7 दूनी 14 हुआ और 14 पंचे 70 और 1 71 हो सकता है। ठीक है, ऐसे अगर दूसरा चेक करेंगे VICE, तो यहां पर कितना आया 69 आया। तो यहां पर जब हम देखें ये 22 पर आता है, I 9 पर आता है, C 3 पर आता है, E 5 पर आता है, तो मल्टीप्लाई किया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो तरीका नहीं लग रहा है, तो दूसरे तरीका हम लोग लगाने प्रयास करेंगे। तो B का अपोजिट क्या होता है? B का अपोजिट Y होता है, A का अपोजिट Z होता है और G का अपोजिट क्या होता है? T होता है। तो अब हम लोग जोड़ेंगे तो Y हमारा आता है या 20 प्लस Z आता है हमारा 26 पर प्लस Y हमारा जो आता है, ठीक है 25। जब इनको जोड़ा तो देखिएगा कितना हमारा 71 आ गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमसे जो पूछा जा रहा है लाइक का पूछा जा रहा है। ठीक है, लाइक का LIKE, तो L का अपोजिट होता है O, I का अपोजिट R, K का P होता है, E का V होता है। इनको जोड़ेंगे तो 15 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 22, तो 15 45, 45 और 3 यहां से ले लो 48, 48 और 1 49 हो गया। 49 और 22 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 71, कितना 71। तो हमारा ऑप्शन नंबर A सही है। इसी प्रकार हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहा जा रहा है एक निश्चित कूटी भाषा में यदि उल्लू को क्या कहा जा रहा है? मोर के रूप में जाना जाता है और मोर को जो है कोयल के रूप में जाना जाता है, कोयल को कबूतर के रूप में जाना जाता है और कबूतर को गौरैया के रूप में जाना जाता है, तो उस पक्षी का नाम क्या होगा जो कैसा गाती है? अच्छा गाती है। और अच्छा कौन गाती है? कोयल। हमें पता है कि अच्छा कौन गाती है? कोयल। लेकिन यहां पर कोयल को क्या कहा गया वो आपको देखना, कोयल को क्या कहा गया? कबूतर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कबूतर। आंसर कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कबूतर। ठीक है, तो अगर आपको प्रश्न को जल्दी से लगाना है तो आप केवल लास्ट लाइन पे जाइएगा, जो आपसे पूछा जा रहा है बस उसी की जो कोडिंग से डिकोडिंग की गई है बस उसी पर आपको क्या आंसर लगा देना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में ISHTY को 1 5 7 8 9 के रूप में लिखा जाता है और PLM को 2 3 0 4 के रूप में लिखा जाता है और QPT को 6 2 8 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूटी भाषा में जो है आपको 6 3 7 8 1 को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखेंगे हमारा 6 का अगर हम कोड की बात करें तो 6 का कोड क्या बन रहा है? देखिए Q। 6 का कोड क्या बन रहा है? Q। ध्यान रखना जब भी आपको 2 से ज्यादा डिकोडिंग और कोडिंग दे रखे हो तो तीसरा जब भी पूछेगा तो आपको उसी में से ढूंढ के लिखना होता है।
वो भी एक शर्त होती है जो दिए गए सारे अल्फाबेट हैं वो इन्हीं में से हो। लेकिन आजकल जो हमारा जो टाइप आ रहा है वो इसी तरीके से आ रहा है, 3-3 4-4 दे रहे हैं, ठीक है। तो 6 का कोड क्या है? Q। 3 की बात करते हैं तो 3 का कोड क्या है यहां पर? L, ठीक है, QL। और हम जाएंगे अब सीधे ऑप्शन पर, QL केवल एक ही हमारे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अगर हम 7 की बात करेंगे तो 7 का, ठीक है, क्या है? H दे रखा है। फिर 8 की बात करेंगे, 8 का कोड क्या है? T है। उसके बाद 1 का कोड क्या है? I है। तो आंसर क्या हो जाएगा? QLHTI। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। कहा जा रहा है एक निश्चित कूटी भाषा में GBTMS को HNGYT के रूप में कोडित किया जाता है। उसी कूटी भाषा में PONDEK को PVWML के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी कूटी भाषा में आपको VIGOUR का कोड बताना है, ठीक है। तो हमें पहले पता करना होगा कि पैटर्न जो है हमारा क्या लग रहा है इसमें, ठीक है। अगर पैटर्न की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्रॉस, आजकल जो है आपका सबसे ज्यादा जो पैटर्न पूछा जा रहा है क्रॉस पैटर्न। जैसे देखिए, और क्या अपोजिट, जी का अपोजिट क्या होता है? टी क्रॉस में। H का अपोजिट S होता है, B का Y होता है, M का N होता है और T का G होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे V का अपोजिट क्या होता है? E और R का अपोजिट I का अपोजिट क्या हो जाएगा? R हो जाएगा और U, ठीक है। U का अपोजिट जो है आपका क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, ठीक है। O, उसके बाद O का अपोजिट क्या होता है? L होता है और G का क्या होता है? T। तो IFLTRE, तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन है जो ये बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। किसी कूटी भाषा में अडल्ट ADULT का कोड 53, ठीक है। और इसी प्रकार लैक LACK का कोड है 23। और आपसे पूछा जा रहा है हेवन HEAVEN, हेवन का कोड जो है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि अडल्ट से जो 53 बना है वो कैसे बना है, ठीक है। चलिए, A आता है हमारा 1 पर, D जो आता है हमारा 4 पर आता है, U जो है हमारा 21 पर आता है, L 12 पर आता है और T 20 पर आता है। इनको जोड़ेंगे तो देखिए 25 और 20 45 और 10 45 और 10 55 और 2 57 और 1 58। जब इनको जोड़ा तो कितना आ गया? यो 58 आ गया है। तो लेकिन 58 से क्या किया गया? 5 जो हमारे अल्फाबेट है इनको क्या कर दिया गया? माइनस कर दिया गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 53। ऐसे यहां पर देखेंगे 12 और 1 13, ठीक है, 13 और 3 16 और 11 16 10 26 और 1 27, ठीक है। और 27 में से कितने अल्फाबेट कम कर दिए? 4। तो कितना आ गया आंसर? 23। इसी प्रकार यहां पर देखा आपका 8 पर आता है, ई कितने पर आता है? 5 पर आता है, 1 पर आता है, फिर उसके बाद वी 22 पर आता है, ई 5 पर आता है और एन कितना पर? आपका 14 पर आएगा, ठीक है। तो जब हम जोड़ेंगे इसको, ठीक है, तो 8 5 13, ठीक है, 13 और 1 14 14 और 14 आपका कितना हो गया? 28, ठीक है। और 2 इसको दे दिया 30 20 50 और 5 55, ठीक है। कितना हो गया? 55। और यहां पर हमारे अल्फाबेट कितने? 6, तो 6 कम कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 49।
कितना हो जाएगा आंसर हमारा 49 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है एक निश्चित कूटी भाषा में सेंड इज हॉट को 689 के रूप में कोडित किया जाता है और गेंस आर व्हाइट सेंड को 4392 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी कूटी भाषा में हॉट का कोड क्या होगा? ठीक है, तो उसी कूटी भाषा में हॉट का कोड क्या होगा? तो हमें हॉट का कोड पता करना है और हॉट जो हमारा दे रखा है ऊपर, जो हमारा पहला ही देखिएगा कोड दे रखा है उसी में दे रखा है हॉट। ठीक है, तो ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी हो गई। ठीक है, अब इन दोनों में हमें कॉमन देखना है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले में हमारा यहां पर सेंड और यहां पर सेंड हमारा आ रहा है यहां पर। ठीक है, तो सेंड हमारा दोनों तरफ से यहाँ पे कॉमन मिल गया। और अगर नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 6 है, 8 है, 9 है, तो यहाँ पर कॉमन क्या 9 ले रहे हैं। ठीक है, 9 कॉमन हो गया। उसके बाद बात करते हैं आगे। अब बचा हमारा यहाँ पर क्या है, इज बचा है और हॉट बचा है। उसके बाद हमारा कोई भी कॉमन नहीं है यहाँ पर शब्द जो दे रखा है, तो यहाँ पर हमारा कोई भी शब्द कॉमन नहीं है। तो फिर हम हॉट का कोड फिर क्या लगाएंगे, 6 या 8। तो हॉट का जो कोड है आपका क्या हो जाएगा, 6 या 8। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर हमारा कौन सा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बात सभी में सिंगल डिजिट आपके दे रखे हैं, जबकि यहाँ पर हमारे कितना बच रहा है, 6 और 8 बच रहा है। तो इसलिए हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा होगा। ठीक है, तो हम यह वाला लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ठीक है, ROM, ROM को क्या लिखा जाता है आपका, 43 लिखा जाता है। किसी कूटी भाषा में ROM को 43 लिखा जाता है। ठीक है, तो जो 43 लिखा गया वो कैसे, पहले ये पता करेंगे। और आपका जो है ABK, इसका कोड जो है 11 दे रखा है, AB का कोड 11 दे रखा है। तो आपको PNV का कोड आपको पता करना है। किसका, PNV का कोड पता करना है। ठीक है, तो R जो आता है हमारे कितने पर आता है, 18 पर आता है। R हमारा 18 पर आता है, O + 15 और N कितने पर, हमारा 13 पर आता है। ठीक है, तो अगर ये 3 हम इसको दे दे तो 15 3 45 और 1 46 हो जाएगा। ठीक है, और 46 में से वही पैटर्न चल रहा है, 3 अल्फाबेट कम कर दिया, कितना आ गया, 46 में से 3 अल्फाबेट कम कर दिया, कितना आ गया, 43 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे P हमारा अब 16 पर आता है, N 14 पर आता है और B हमारा कितने पर आता है, 2 पर आता है। तो 2 और 14 16 16 32 हो गया। ठीक है, 32 में से कितना 3 कम कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 29। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, स्पीड बना के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा जा रहा है एक निश्चित कूटी भाषा में MKSP को 605 और ABTF को माइनस, यहाँ पर माइनस का 605 है, मिस्टेक हो गई है थोड़ा, माइनस का 605 और ABTF को माइनस का 194 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी प्रकार GMHK को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे हमारा जो 605 आया है, जो 605 आया माइनस का, वो किस प्रकार आया है, MKSP M आता है हमारा 13 पर, K आता है हमारे 11 पर और S आता है 19 पर, P आता है 16 पर। इन दोनों का डिफरेंस, ये हमारा हो गया 1311 और ये हो गया हमारा 1916। इन दोनों का जब डिफरेंस किया तो कितना आया, माइनस का 605 आया। कितना आया, माइनस का 605 आया। इसी प्रकार यहां पर देखेंगे ABTF, तो A 1 पर आता है, B कितने पर आता है, 2 पर आता है और T 20 पर और F 6 पर। तो 206 में से 12 को जब घटाया तो कितना आया, माइनस का 194। ठीक है, तो इसी प्रकार हमसे पूछा जा रहा है GMHK
जी आता है 7 पर, एम आता है 13 पर, तो यहाँ पर कितना हो गया 713। एच आता है 8 पर और के आता है कितने पर 11 पर, और यहाँ पर कितना हो गया हमारा 811। कितना हो गया हमारा 811। ठीक है, तो जब अंतर करेंगे 811 में से 713 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 98। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितना बचेगा माइनस का 98। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसी कूटी भाषा में कवर को 63 COVER, कवर को क्या लिखा जाता है 63। किसी कूटी भाषा में कवर को 63 लिखा जाता है, ठीक है, और BASIS को जो है 50 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी प्रकार 20 को 59 के रूप में कोडित किया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है गेंस का जो है कोड क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे सी जो आता है हमारा कितने पर 3 पर आता है, ओ हमारा कितने पर 15 पर आता है। सी 3 प्लस ओ 15, वी 22, ई 5 और आर कितना 18। ठीक है, तो 2 इसको दे दिया, इसके पास भी 20 हो गया और इसके पास भी 20 20 20 40 और 20 60 और 3 कितना हो गया 63। यानी कि जो हमारे अल्फाबेट है उनके अंकों का योग जो है दे रखा है हमें। ठीक है, तो हमें दूसरा करने की जरूरत नहीं, अब हम अपना केवल आंसर निकालेंगे। GRECE। ठीक है, ठीक है, तो जी आता है हमारा 7 पर, आर हमारा आता है 18 पर, ई हमारा आता है 5 पर, ये भी 5 पर, और सी हमारा 3 पर, ई भी हमारा 5 पर। इनको सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, 5 5 10 और 5 15, 15 5 20, 2 22 और 3 25, और 25 में आपको 18 जोड़ना है। 25 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 43। तो आंसर कितना हो जाएगा 43। तो यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसी निश्चित कूटी भाषा में ACCIDENT एक्सीडेंट को क्या लिखा जाता है, एक्सीडेंट को JDDBUOFE के रूप में कोडित किया जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में किसका SENTENCE को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो पहले हम लोग पैटर्न का पता लगाएंगे। यहां पर तो पैटर्न देखिएगा, यहां पर जो हमारे अल्फाबेट हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं 4 और 4 8। ठीक है, तो इनमें जो है हमारा देखिएगा यहाँ पर क्रॉस पैटर्न, आई में एक जोड़ दिया जे हो गया, ए में एक जोड़ दिया क्या हो गया बी हो गया, सी में एक जोड़ दिया डी हो गया, यहाँ पर भी सी में एक जोड़ दिया क्या हो जाएगा डी हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखेंगे टी में एक जोड़ दिया यू हो गया, डी में एक जोड़ दिया ई हो गया, एन में एक जोड़ दिया ओ और ई में एक। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का देखेंगे टी में एक जोड़ देंगे क्या आएगा यू, एस में एक जोड़ देंगे क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, एन में एक जोड़ देंगे क्या आएगा ओ आएगा। ठीक है, और ई में एक जोड़ देंगे क्या आ जाएगा एफ। अब देखिए पूरा करने की जरूरत नहीं, हमने आपको बताया यू और ओ केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में RESTRICT को CTRISTRE लिखा जाता है। यहां पर आपको एक समानता दिख रही है, जो अल्फाबेट का यूज यहां पर किया गया है कोडिंग में वही डिकोडिंग करते समय किया गया, यानी कि जो अल्फाबेट जो हमारे यूज हुए हैं वो इसी से उठाकर यूज किए गए। तो पहले हम लोग पता लगाएंगे कैसे इनका जो है उपयोग किया गया है।
RESTRICT को लिखा जाता है CTRISTRE। ठीक है, STRE। अच्छा, यहां पर एक और पैटर्न लग रहा है, अगर देखेंगे CT को पीछे लिख दिया, RI ये लिखा RI, उसके बाद ST ये लिखा, RE ये लिखा, क्या ये पैटर्न इसमें लग रहा है? देखेंगे NG इसको ये लिख दिया, TIARST। अब हम अपना ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा जो बनेगा, क्या बनेगा? पीछे से जो बन रहा है हमारा, तो PE, उसके बाद LO, PELO, उसके बाद VE, फिर EN। तो इसी प्रकार जो है हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है हमारा क्या कर रहा है? यहां पर मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमारा कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, FAINT। अब देखिए थ्योरी जो मिलेगी आपको सभी में समान मिलेगी, तो हमें थ्योरी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल क्या, जो हमारे उसमें टर्म्स दे रखे हैं। ठीक है, हाँ, तो 20, 14, 916, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग की जो थ्योरी होगी आपको वही यही सेम दे रखी हो, किसी निश्चित कोटि भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कोटि भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा 20, 14, 916 जो हमारा आंसर आया, किस तरीके से इसको कूटबद्ध किया गया। हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या, एफ का कोड कितना होता है 6, टी का कितना होता है 20 होता है, एन का कोड 14 होता है, ए 1 पर आता है, और आई कितने पर आता है 9 पर आता है। तो इसी प्रकार हमसे पूछा जा रहा है POIL। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस पैटर्न चल रहा था, एल का कोड हो जाएगा 12 और पी का कितना हो जाएगा 16, आई का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ओ का कितना हो जाएगा 15। तो 12, 9, 15, 16, 12, 9, 15, 16 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है किसी सांकेतिक भाषा में ACD को क्या लिखा जाता है 12। अब हम पता करेंगे 12 कैसे आया। देखिएगा 4 पर आता है, और ये यहां पर देखिएगा D 4 पर आता है, C 3 पर आता है, A 1 पर आता है। तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि मल्टीप्लाई हुआ है, तभी कितना आ गया 12 आ गया। एक और आपका देख ले रहे हैं हम लोग, टर्म जो दे रखा है BEA का कोड दे रखा है 10, A 1 पर आता है, E 5 पर आता है, B 2 पर आता है। जब इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 10 आ गया है। ठीक है, तो यही पैटर्न लगा दो। ECG, E आता है 5 पर, C आता है हमारा कितने पर 3 पर, 5 या 15, 7 कितना होता 105, 105, 105 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, किसी सांकेतिक भाषा में देखेंगे हम लोग COBBLESTONES को जो है क्या लिखा जाता है BOCTSELSENO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो हम लोग पैटर्न का पता लगा लेंगे, उसके बाद में क्या कर देंगे डिकोडिंग कर देंगे। ठीक है, तो पैटर्न यहां पर देखिएगा CO, देखिए CO था तो इसको क्या कर दिया गया OC, यानी कि 2 अल्फाबेट लिए और उनको क्या कर दिया गया अपोजिट कर दिया। यहां से देखिए 2 अल्फाबेट लिए और क्या कर दिया गया अपोजिट कर दिया गया।
ठीक है। ऐसे यहां पर देखिए एस टी था, एस टी, तो इसको क्या कर दिया गया, देखिए टी एस, और एल ई था तो इसको क्या कर दिया गया, ई एल कर दिया गया। ठीक है, पैटर्न का पता लग गया हमें, दो दो अल्फाबेट चेंज हो रहे हैं क्रॉस में, और उनका जो है कैसा विपरीत क्रम में कर दिया जा रहा है, किसमें, विपरीत क्रम में। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे टी ए और क्या है, टी ए है और सी एच है, तो इसको जो स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, एच सी ए टी। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि क्या कोई मैच कर रहा है, एच सी ए टी, एच सी ए टी, ये ऑप्शन है नहीं, ये है नहीं। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद अगला हम टर्म चेक करेंगे, ए आर, क्या हो जाएगा, आर ए और सी बाई। ठीक, आर ए सी बाई, आर ए सी बाई, और यहां पर क्या देखिएगा, यहां पर ए एस कर दिया, तो ऑप्शन बाई केवल इसमें ही यहां पर है, तो हमारा कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है किसी निश्चित कूटी भाषा में एन यू वी एक्स डी यू को वाटर इज लाइफ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और थू डू रू को ब्रिंग मी वाटर के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में टू वी यू आर यू को ब्रिंग इज वेल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो वेल का कोड पता करना, किसका, वेल का। और वेल जो हमारे दे रखा है किसमें, केवल लास्ट वाले में इसमें दे रखा है। ठीक है, तो पहले हमें इसके सारे जितने भी कॉमन टर्म है वो हटाने होंगे। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे आपका पहला और तीसरे में कुछ अगर कॉमन मिल रहा हो, पहले और तीसरे में टी यू वी यू, देखिएगा क्या मिल रहा कॉमन, वी यू, यहां पर भी क्या मिल रहा हमें, वी यू। ठीक है, और इधर देखेंगे तो कॉमन क्या है हमारा, इज कॉमन है, यहाँ पे भी क्या है हमारा, इज कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड में हमने चेक कर लिया। अब फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे कुछ कॉमन है क्या। फर्स्ट और सेकंड में हमने देखा भैया क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर आर यू, क्या कॉमन मिल रहा है, आर यू कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पर क्या हमें व्रिंग कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें क्या व्रिंग कॉमन मिल रहा है। तो वेल, वेल का कोड क्या हो जाएगा हमारा, वेल का कोड टी यू, वेल का कोड क्या हो जाएगा, टी यू। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कहा जा रहा है किसी निश्चित कूटी भाषा में, किसी निश्चित कूटी भाषा में एच आई एन डी ई आर को ए बी जी डब्ल्यू एक्स के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और उसी सांकेतिक भाषा में जो है आपका जी ओ एल वी एम को जेड एच ई यू एफ टी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपसे पूछा जा रहा है ए जे के एस टी यू, ए जे के एस टी यू के रूप में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जो हमारा पैटर्न लग रहा है क्या, एच जो है हमारा कितने पर आता है, 8 पर, एच कितने पर आता है 8 पर, आई कितने पर 9 पर, एन 14 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, और आर 18 पर। तो यहाँ पर कितना हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 7 हुआ, उसके बाद 23 हुआ, 24 हुआ और 11 हुआ। देखिएगा 8 से क्या हुआ, 1 हुआ है, 8 से क्या हुआ, 1 हुआ है, तो कितना कम हुआ यहाँ पर, देखिएगा 7 कम हो रहा। ऐसे 9 से 2 हुआ, 7 कम हुआ, 14 से 7 हुआ, 7 कम, 4 से 23 हुआ, 7 कम, 5 से 24 हुआ, 7 कम, 18 से 11 हुआ, 7 कम। यानी कि पैटर्न का पता लग गया कि पूरे पैटर्न में क्या हो रहा है, 7 कम हो रहा। तो ए में से हम क्या करेंगे, 7 कम करेंगे। तो जब हम ए में से 7 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, टी। ठीक है, क्योंकि ए से जब हम वापस जाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो उल्टा अल्फाबेट 1 से काउंट होगा वो Z से काउंट होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो हमारा ए से जब हम लोग क्या 7 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, टी। उसी प्रकार जे से 7 कम करेंगे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। के से 7 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। यस हमारा 19 पे होता है, 19 से 7 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यल आ जाएगा। टी
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है HINTS, हिंट्स को क्या लिखा जाता है? 5 लिखा जाता है। ठीक है, हिंट को 5 लिखा जाता है। और ग्रेड GRAD को क्या लिखा जाता है? 4 लिखा जाता है। तो पोल को किस प्रकार लिखा जाए? हम लोग यहां पर देखें जो अल्फाबेट यूज हुए हैं 1 2 3 4 5, तो क्या लिख दिया गया? बस 5। यहां पर 4 अल्फाबेट यूज हुए हैं तो 4 लिख दिया गया। यहां पर 3 हो रहे हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 से ही हो जाएगा। बस कुछ क्वेश्चन एसएससी ऐसे देती है जो कि बिल्कुल हवा में आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूटी भाषा में एक्शन ACTION एक्शन को 36 लिखा जाता है। एक्शन को 36 लिखा जाता है और पिज्जा को 25 लिखा जाता है। तो उसी कूटी भाषा में गैलरी को कैसे लिखा जाएगा? उसी कूटी भाषा में गैलरी को कैसे लिखा जाएगा? तो यहां पर हम देखेंगे जो अल्फाबेट हमारे यूज हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना? 36। ऐसे यहां पर देखिए पिज्जा में जो अल्फाबेट हमारे यूज हुए हैं कितने? 5 का स्क्वायर कर दिया कितना हो गया? 25। इसी प्रकार हम लोग गैलरी में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेटों का यूज हुआ है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। कितना हो गया? 49। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कहा जा रहा है किसी निश्चित कूटी भाषा में, किसी निश्चित कूटी भाषा में व्हाट वाज हिज सिस्टर को बो UBZSMN के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है। और दिस वाज हिज कैट को ZSPTUVGA के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है। तो उसी कूटी भाषा में सिस्टर का आपको बताना है कोड। किसको? सिस्टर का कोड क्या होगा? चलिए भाई, सिस्टर का कोड हमें पता करना है। तो सिस्टर जो हमारा दे रखा है केवल एक ही आपके कोडिंग में दे रखा है। ठीक है, तो इसी में से हम लोग ढूंढेंगे पूरा। तो देखिए पहले और दूसरे में क्या कॉमन है? यहां पर वॉज कॉमन हो गया, यहां पर भी वॉज कॉमन हो गया। और इधर देखेंगे BO नहीं है, UV कॉमन है, UV हो गया। ठीक है, पहले और दूसरे में देख लिया है हम लोगों ने। अब पहले और तीसरे में देखेंगे क्या कॉमन है। पहले और तीसरे में, अच्छा यहां पर अगर बात करें पहले और तीसरे में, यहां पर दैट कॉमन है, यहां पे भी दैट कॉमन है। और अगर अल्फाबेटों में बात करें तो यहां पर BO वो कॉमन है, यहां पर भी वो कॉमन है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें पहले और दूसरे में क्या, यहां पर हिज कॉमन है, हिज कॉमन है, यहाँ पे भी हिज ले लिया कॉमन। और यहाँ पर देखेंगे तो ZS कॉमन है, यहाँ पे भी ZS कॉमन है बच्चा। सिस्टर MN। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या? बी सही है। सिस्टर का कोड क्या हो गया? MN। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कहा जा रहा है किसी निश्चित कूटी भाषा में, किसी निश्चित कूटी भाषा में FRIGHT को 860432 के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है। और HEAR को 3156 के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है। तो उसी कूटी भाषा में EAFT का कोड क्या होगा? उसी कूटी भाषा में। ठीक है, तो हमने आपको बताया, देखिए जो अल्फाबेट हमारे यहाँ पर यूज हुए हैं वो सारे हमें दे रखे हैं। तो बस इसमें क्या करना आपको ढूंढने की जरूरत है। ई, अगर बात करें ई, ठीक है, तो ई का जो कोड दे रखा है कितना दे रखा है आपका? 1 दे रखा है, 1 हो गया। ए की बात करें तो ए का कोड कितना है? 5 है। एफ की बात करें तो एफ का कोड कितना है? 8 है। 1 5 8। और टी का कोड कितना है? 2। 1 5 8 2, 1 5 8 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं।
कहा जा रहा है किसी निश्चित कूटी भाषा में, किसी निश्चित कूटी भाषा में TRICAD को FBEJTU के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है और OPQSBG को ICURRP के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ABKLMN को किस प्रकार कूटीबद्ध किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पैटर्न का पता लगाएंगे, जो पैटर्न हमारा चल रहा है वो क्या चल रहा है। देखेंगे D से क्या हुआ, F हुआ, यानी कि D आता है हमारा 4 पर, F आता है 6 पर, क्या बढ़ा, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। T से क्या हुआ है, U हुआ है, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा है। A से B हुआ, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा है। R से T हुआ, कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, ठीक है। और C से E हुआ है, कितना बढ़ा है, 2। फिर I से J हुआ है, कितना बढ़ा है, 1। यानी कि पैटर्न का पता लग गया, क्रॉस में पहले 2 बढ़ रहा है, फिर 1 बढ़ 2 बढ़ा क्रॉस में। तो इसी प्रकार जो है आपसे पूछा जा रहा है ABKLMN का कोड क्या होगा, ठीक है। तो पहले कितना यहाँ पर देखिए बढ़ा था, 2 बढ़ा था, तो N में 2 बढ़ाओ, कितना हो जाएगा आपका, P हो जाएगा। A में इधर कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा M में कितना बढ़ेगा, पहले 2 बढ़ा, अब 1 बढ़ेगा, तो कितना N हो जाएगा। यहाँ पर B में, अभी A में 1 बढ़ा था, अब B में कितना 2 बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, M, ठीक है। उसके बाद L 12 आता है, यहाँ पर 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। K में कितना 1 बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा L। PNNLDB केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है किसी सांकेतिक भाषा में LOWER को 37 लिखा जाता है, ठीक है। तो पैटर्न पता करेंगे, L हमारा 12 पर आता है, O 15 पर, W 23 पर और E कितने पर, 5 पर आता है, ठीक है। तो हम इसको जोड़ेंगे, 15 और 5 20 और 20 40 और 3 कितना, 43 और 2 45 और आपका 10 कितना हो गया, 55, ठीक है। कितना हो गया, 55, सॉरी R और छूट गया है यहाँ पर आपका जो है R और छूट गया है, R, ठीक है। R कितने पर आता है, 18 पर। 55 और 18 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 73, और 73 को क्या कर दिया गया है, 37 कर दिया गया, यानी कि उल्टा लिख दिया गया, अंकों का क्या कर दिया गया, उल्टा क्रम कर दिया गया। तो उसी कूटी भाषा में MELON को कैसे लिखा जाएगा, 14 + 15 + 12 + 5 + 13, ठीक है। तो 15 और 5 20 हो गया, 2 इसको दे दो, 15 20 और 15 35 और आपका 14 कितना हो जाएगा, 59, कितना हो जाएगा, 59। तो 59 का भी अब उल्टा हो जाएगा अंकों का योग, तो कितना हो जाएगा, 95। तो हमारा आंसर क्या सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कितना, 95। क्वेश्चन नंबर 23, किसी सांकेतिक भाषा में CHILDREN को लिखा जाता है OFSEMJID के रूप में लिखा जाता है, और CURTAIN को OJBUSVD के रूप में लिखा जाता है,
ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है परफॉर्मेंस का कोड क्या होगा। ठीक है, तो पहले CHI इसको देखेंगे। CHI देखिए, C में एक बढ़ा दिया D हो गया, N में एक बढ़ा दिया क्या हो गया O हो गया। ठीक, E में एक बढ़ा दो F हो गया, H में एक बढ़ा दो I, R में S, I में J और D में E और L में M, यानी कि एक एक बढ़ रहा है क्रॉस में। ठीक है, तो यहां पर E में एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका F हो जाएगा। P में एक बढ़ेगा इधर तो क्या हो जाएगा Q, यानी कि लास्ट में जो हमारा ये नहीं होगा ऑप्शन और ये नहीं होगा, बचे हमारे पास ये दो ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार C में जब एक बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा D हो जाएगा, और यहाँ पर E में एक बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा F हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग N में जब हम लोग एक बढ़ाएंगे तो क्या आएगा O आएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है आपका V दे रखा है, तो केवल क्या ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। कौन सा A ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है किसी निश्चित कूटी भाषा में HAIR को जो है क्या लिखा जाता है SJVI के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में MANY को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे R में एक बढ़ा दिया S हो गया, H में एक बढ़ा दिया I हो गया, I में एक बढ़ा दिया J हो गया और A में एक बढ़ा दिया B हो गया। तो Y में एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा Z हो जाएगा, M में एक बढ़ाएंगे N हो जाएगा, N में एक बढ़ा दो O हो गया, A में एक बढ़ा दो क्या B हो गया। अच्छा, इसमें ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है, तो ZO यहाँ पर V। ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक है, तो हमारा जो आंसर होगा कौन सा ZOVN सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है किसी निश्चित कूटी भाषा में HERO हीरो को IGSQ के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको रोड, अच्छा लव को LOVE, लव को MQWG के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है, तो रोड ROAD, रोड का जो है आपको कोड पूछा गया, तो रोड का कोड क्या होगा। तो देखेंगे H जो आता है हमारा कितने पर 8 पर आता है, H 8 पर आता है, 8 से क्या हो गया 9, यानी कि कितना बड़ा 1 बड़ा। ठीक, यहाँ पर E हमारा 5 पर आता है, G 7 पर आता है, कितना बड़ा 2 बड़ा। R 18 पर आता है, S 19 पर आता है, कितना बड़ा 1 बड़ा। O 15 पर आता है, Q 17 पर आता है, कितना बड़ा 2 बड़ा। पैटर्न पता लग गया, पहले 1 बड़ा फिर 2 बड़ा फिर 1 बड़ा। ठीक है, तो R तो कितना 1 बढ़ेगा पहले, तो क्या हो जाएगा यस। O में कितना बढ़ेगा 2, तो क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। A में कितना बढ़ेगा 1 B, S Q B और D में कितना बढ़ेगा 2 F, यानी कि SQVF ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर A। ये सारे आपके पेपर हैं, लेटेस्ट पेपर हैं अभी के। अच्छा, तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 25 हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। अब इसका जो बचे हुए क्वेश्चन और भी हैं, लगभग आपके अभी जो पेपर हुआ था MTS में लगभग यहाँ से 200 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम लोग जो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आने की संभावना है वो लेकर हम लोग सीरीज हमारी चल रही है। तो इसका पार्ट 2 जो है अब नेक्स्ट वीडियो में